गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, लास्ट की वीडियो में हमने चालू किया था एक टॉपिक लिम्फोसाइट्स का, ठीक है ना। लिम्फोसाइट्स हमने बोली वाइट ब्लड सेल्स का क्या था, एक पार्ट था लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट दो टाइप की थी, एक थी बीटा लिम्फोसाइट्स, सेकंड थी टी लिम्फोसाइट्स। सेकंड थी टी लिम्फोसाइट। ओरिजिन भी इनका क्या होता है, अलग अलग होता है, कि मतलब इनकी उत्पत्ति स्थल भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। फर्स्ट हमने देखा था फिर इसमें बीटा लिम्फोसाइट। बीटा लिम्फोसाइट्स के लिए हमने बोला कि इनका निर्माण अस्थि मज्जा में होगा और पुरानी सेल्स के द्वारा किया जाएगा, ठीक है ना। मनुष्य की यदि बात की जाए या भ्रूण की यदि बात की जाए तो भ्रूण में मुख्य रूप से योगसैक, पीतक थैला जिसे बोलते हैं हम लोग, इसके अंदर निर्मित होगी। मनुष्य में अस्थि मज्जा के साथ साथ लिवर के अंदर भी निर्मित हो सकती हैं, कुछ मात्रा में टॉन्सिल्स में भी हो सकती है, अपेंडिक्स में भी हो सकती हैं। प्रत्येक प्रतिजन के अकॉर्डिंग शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार की प्रतिरक्षियाँ निर्मित होती है। इन प्रतिरक्षियों के निर्माण में लसिकाणु जो होते हैं, बीटा लसिकाणु जो होते हैं, बीटा लिम्फोसाइट जो होते हैं, इनका क्या होता है, अत्यधिक महत्व पाया जाता है, अत्यधिक भूमिका होती है, ठीक है ना। अब बीटा लिम्फोसाइट्स क्या करेंगे, प्रतिरक्षी ग्लोबुलिन का निर्माण करेंगे। बीटा लिम्फोसाइट्स प्रतिरक्षी ग्लोबुलिन्स का निर्माण करेंगे। ये क्या करेंगे, जो प्रोटीन होगी इसकी सतह पे व्यवस्थित हो जाएंगे, ठीक है ना। प्रतिरक्षी, जैसे कि हमने 5 प्रकार की प्रतिरक्षी ग्लोबुलिन इम्यूनोग्लोबिन्स पढ़ी है। बीटा लिम्फोसाइट से पहले किसका निर्माण किया, प्रतिरक्षी ग्लोबुलिन्स का निर्माण किया। उसके बाद में क्या करेंगे, बीटा लिम्फोसाइट्स की सतह पर लगभग एक प्रतिरक्षी की यदि बात की जाए तो ये क्या है, बीटा लिम्फोसाइट्स है, ठीक है ना। इस पे क्या है, बाइंडिंग साइट्स पाई जाएंगी। मैं ये कहना चाहता हूँ, इस पे क्या पाई जाएंगी, बाइंडिंग साइट्स पाई जाएंगी। और ये बाइंडिंग साइट्स किसके लिए, एंटीजन बाइंडिंग साइट, ठीक है ना। तो लगभग एक बीटा सेल के ऊपर एक बीटा लिम्फोसाइट इजकल टू, कि कह सकते हैं हम लोग लगभग 1.5 इंटू 10⁵ अप्रॉक्सीमेटली एंटीजन, ठीक है ना, अणु मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ठीक है। इसके निर्माण की यदि बात की जाए तो निर्माण हो रहा था किसके, इम्यूनोग्लोबिन्स से हो रहा था। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, बीटा लसिकाणु प्रतिरक्षी ग्लोबुलिन इम्यूनोग्लोबिन का निर्माण करती हैं। ये अणु इनकी सतह पर व्यवस्थित हो जाते हैं। एक बीटा कोशिका की सतह पर लगभग, एक बीटा लसिकाणु की सतह पर लगभग 1.5 इंटू 10⁵ अणु पाए जाते हैं, ठीक है ना, अणु पाए जाते हैं। अब इस पे क्या पाए जाते हैं, एंटीजन बाइंडिंग साइट हमने बोला है, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं इसके ऊपर एंटीजन को ग्रहण करने के लिए ग्राही स्थल पाए जाते हैं, रिसेप्टर प्लेसेस पाए जाते हैं, रिसेप्टर साइट्स पाई जाती हैं। बीटा लिम्फोसाइट्स पर
बीटा लिम्फोसाइट्स पर एंटीजन को ग्रहण करने हेतु एंटीजन को ग्रहण करने हेतु अनेक ग्राही स्थल पाए जाते हैं। अनेक ग्राही स्थल पाए जाते हैं। अब जैसे कि हम लोग प्रतिरक्षियों की बात करते हैं, एक तरफ तो क्या होता है COOH टर्मिनल होता है, एक तरफ क्या होता है एंटीबॉडीज के अंदर COOH, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं T टर्मिनल बोलते हैं। क्योंकि एक प्रतिरक्षी की संरचना की यदि बात की जाए तो इस प्रकार से क्या पाई जाती है, एक वाई आकार में संरचना पाई जाती है। जो नीचे की साइड होती हैं ये क्या होती है COOH साइट होती हैं, कार्बोक्सी साइड होती है। ऊपर वाली साइड होती है जो NH2 अमीनो ग्रुप की साइड होती हैं, ठीक है ना। अब ये जो प्रतिरक्षी ग्लोब्युलिन्स है, ये किसी भी प्रतिजन की जो सेल मेम्ब्रेन होगी, किसी भी एंटीजन की जो सेल मेम्ब्रेन होगी, उसके अंदर जो ये साइट है COOH कार्बोक्सी साइड है, ये क्या होगी धसी हुई पाई जाएगी। और जो अमीनो ग्रुप है, अमीनो साइट्स हैं, ये हमेशा बाहर की ओर इसमें निकले हुई पाई जाएंगी। प्रतिजन होता है एंटीजन। प्रतिजन में प्रतिरक्षी ग्लोबुलिन्स कार्बोक्सी समूह द्वारा कोशिका कला बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन लिख देता हूं मैं। सेल मेम्ब्रेन में गड़े रहते हैं, तथा एमिनो या एंटीजन बंधनकारी शीट्स कोशिका से बाहर की ओर निकला हुआ रहता है, ठीक है ना, निकला हुआ पाया जाता है। अब इसी स्थल पे क्या होता है, किसी भी प्रतिजन को ग्रहण किया जाता है। इस स्थल द्वारा कह सकते हैं प्रतिजन को ग्रहण रिसेप्टर साइट, एंटीजन रिसेप्टर साइट प्रतिजन को ग्रहण किया जाता है, ठीक है ना, प्रतिजन को ग्रहण किया जाता है। अब यदि बात की जाए इमैच्योर बीटा लिम्फोसाइट्स की यदि बात की जाए तो इसकी सतह पर जो शुरुआती दौर होता है, जब इनमें परिपक्वन स्टार्ट होता है, उस वक्त इम्यूनोग्लोबिन डी तो क्या होता है पूर्ण रूप से अनुपस्थित पाया जाता है। लेकिन जो इम्यूनोग्लोबिन एम्स होती हैं, प्रतिरक्षी ग्लोबुलिन एम होती है, इसकी मोनोमर यूनिट्स 1,00,000 इकाइयाँ उपस्थित पाई जाएंगी। हमने इम्यूनोग्लोबिन एम को, इम्यूनोग्लोबिन डी को पूर्ण रूप से देखा है। अपरिपक्व बीटा कोशिकाओं की सतह पर अपरिपक्व बीटा कोशिकाओं की सतह पर अपरिपक्व बीटा कोशिकाओं की सतह पर प्रारंभिक तौर में
IgM 1 लाख उपस्थित रहते हैं, किंतु IgD अणु पूर्ण रूप से अनुपस्थित पाए जाते हैं। ठीक है, पूर्ण रूप से क्या होंगे, अनुपस्थित पाई जाएंगे। अब बाद में क्या, हमने अपरिपक्व अवस्था या प्रारंभिक अवस्था की बात की। जब ये क्या हो जाएगी, परिपक्व हो जाएगी, तब IgD अणु के साथ साथ IgM अणु भी उपस्थित पाए जाएंगे। परिपक्व बीटा कोशिकाओं के परिपक्व होने पर बीटा कोशिकाओं के परिपक्व होने पर इनकी सतह पर IgD अणु के साथ साथ IgM अणु भी पाए जाते हैं। IgM अणु भी पाए जाते हैं। यदि बात की जाए परिपक्व और अपरिपक्व बीटा कोशिकाओं की, तो अपरिपक्व बीटा कोशिकाएं जो होंगी, इमैच्योर बीटा सेल्स जो होंगी, इस पे क्या पाए जाएंगे, अनेक प्रकार की रिसेप्टर साइट्स पाई जाएंगी, अनेक प्रकार की रिसेप्टर साइट्स पाई जाएंगी। अपरिपक्व बीटा कोशिकाओं पर अपरिपक्व बीटा कोशिकाओं पर अनेक ग्राही स्थल होते हैं। अनेक क्या होते हैं, ग्राही स्थल होते हैं। अब यदि बात की जाए बीटा कोशिकाओं की, हमने बीटा लिम्फोसाइट्स की बात करें, तो प्लाज्मा कोशिकाओं में क्या हो जाती है, अभी थोड़ी देर पहले भी हमने देखा था, विभेदित हो जाती हैं, जिनमें अत्यधिक मात्रा में क्या होती है, जिसमें अत्यधिक मात्रा में इम्यूनोग्लोबुलिन्स का स्त्रवण किया जाता है। और यही जो कोशिकाएं होती है, जो प्लाज्मा कोशिकाओं से अत्यधिक मात्रा में प्रतिरक्षी ग्लोबुलिन्स का निर्माण कर रही हैं, इनसे जो कोशिकाओं का निर्माण होगा, इन कोशिकाओं को हम लोग क्या बोलेंगे, स्मृति सेल्स बोलेंगे, जो कि हमने लास्ट की वीडियो में मेमोरी सेल्स बोलेंगे, जो कि हमने लास्ट की कोशिकाओं में पढ़ा था। बीटा लिम्फोसाइट्स प्लाज्मा कोशिकाओं में विभेदित होकर अत्यधिक मात्रा में प्रतिरक्षी ग्लोबुलिन का स्त्रवण करती है, प्रतिरक्षी ग्लोबुलिन का स्त्रवण करती हैं। ठीक है ना, जिन्हें इससे बनी कोशिकाएं स्मृति कोशिकाएं मेमोरी सेल्स कहलाती हैं, जो बाद में क्या होंगी, वापस से प्लाज्मा कोशिकाओं में विभेदित हो जाएंगी। ठीक है ना, तो आज की वीडियो इतनी ही। बाकी नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम लोग टी लिम्फोसाइट्स को देखेंगे। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।